देश में बेटियां गुहार लगाती रहे, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, पाखंडवाद। अब 9 दिन नवरात्रों में जो उन बेटियों को पूजा जाएगा, लेकिन वो वीडियो वायरल होता है भोपाल का, कोई परिवार वाला नहीं, कोई भी नहीं खोलता, सर, तो मैं ऐसे घूम रही है वीडियो वायरल है सर, मैं शासन की गर्दन पे पांव रख के अपने हकों को लड़ाई मतलब दिलाने वाले व्यक्ति हमारे संदीप बराड़ हैं। एक पोलू राम पुनिया जो 36 सालों से जो जींद की जेल के अंदर है, जो बंद है, अभी एक डेलीगेट है जो भीम आर्मी का है, जो डीसी साहब से बात करने गया था, और जो इस केस के जो हमारे एडवोकेट साहब है वो भी यहाँ पर हैं, तो बात करेंगे इसमें क्या बात हुई है क्या नहीं। कुमार बराड़ा, कमल कुमार बराड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा भीम आर्मी भारतीय कमीशन। हाँ जी। अब आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, बाकी सवाल का जवाब मैं कुछ दूंगा, आपने पूछ लिया। आज हम डीसी साहब से मिले, जो कि छात्र मामला था, बुझाना मामला था और पोलू राम पुनिया का मामला था। तमाम मुद्दों को लेकर हम डीसी साहब से मिले। डीसी साहब ने कहा कि जो उनका क्राइटेरिया है, अधिकार क्षेत्र है, जितने भी उनके काम है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनको पूरा करेंगे। रहा पुलिस की कार्रवाई के ऊपर, उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई जो है इनके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके लिए भी जितनी मदद इनसे हो सकती तो नहीं करेंगे। और पोलू राम पुनिया जी की जो फाइल है, उन्होंने कहा कि हम इसमें जो है उसकी जो पूरी की पूरी डिटेल माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम देंगे, उनको भेजेंगे और अपनी तरफ से भी अप्रोच करेंगे कि यदि उनकी सज़ा पूरी हो गई है, ये डीसी साहब की वर्डिंग है कि अगर उनकी सज़ा पूरी हो गई है तो उनको रिहा किया जाए। तो डीसी साहब ने तमाम चीज़ों को, जो उनका अधिकार क्षेत्र है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने यही कहा है कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उनके लिए पूरी अप्रोच होगी। जैसे गांव 76 में वो खंभों का बिजली का मामला था, वो खंभे नहीं लगे, वो कह रहे वो खंभे लग जाएंगे, या और भी इस तरह की कोई चीज़ें थी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर तौर पे कह दिया उनमें जो है पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, वकील साहब से बात कर लेते हैं। सर, बात करना चाहेंगे आपसे। नमस्कार सर, सर अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम एडवोकेट बेनीवाल है, मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ सर, जो पोलू राम पुनिया का जो चल रहा है भीम आर्मी ने लेकर, 36 साल हो गए, लेकिन क्या अभी उनकी सज़ा रहती है या सज़ा पूरी हो चुकी है, फिर रिहा क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, मेरे पास अभी पेपर आए हैं। अगर कन्विक्शन पोलू राम पुनिया को हुई है और 20 साल की सज़ा हुई है और 20 साल से ज़्यादा वो जेल में है, तो जो भी इन्वॉल्व उसमें पुलिस वाला है कोई पाया जाएगा, उनको जेल भेजने का काम हम करेंगे, वादा करके जा रहे हैं आपको। ठीक है सर, मतलब सज़ा वैसे कितने साल की सर? सज़ा 20 साल की हुई है, 20 साल में 36 साल हो गए हैं, उसका पता लगाया जाएगा। 16 साल फालतू हो गए हैं। इसमें जो भी अधिकारी है, जो भी इन्वॉल्व पाया जाएगा, उसको जेल उस पर कार्रवाई करवाएंगे, जेल भिजवाने का काम करेंगे। ये इतनी बड़ी क्या कॉन्स्पिरेसी कैसे सर? ये वही मैं समझ में नहीं आया, मैं इसलिए मैं विचलित हुआ। मैंने देखा, पढ़ा, इन भाइयों से मैंने कांटेक्ट किया, तो मैं चलकर दिल्ली से आया हूँ। मैंने कहा क्या है, मैं फाइल पढ़ूंगा, उस फाइल पढ़ने के बाद हम फिर जवाब दे पाएंगे। अच्छा, कब तक कितना प्रोसेस चलेगा सर इसको लेकर? हम तो जल्दी जल्दी कार्रवाई करेंगे। जैसे आज है तो हम इनको कल बुलाएंगे, वकालतनामा साइन करेंगे और तुरंत सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे इसके लिए, क्योंकि हाईकोर्ट से मामला बनेगा नहीं। डीसी साहब से बातचीत हुई है सर? डी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि वो जो भी उनका जो लिमिट हाथ में है, हाँ, जो भी उनके कंट्रोल में, वो पूरा काम करेंगे, आश्वासन। ठीक है। तो भाई पोलू राम पुनिया जी को लेकर यहाँ पर वकील साहब भी बात करी है और भीम आर्मी है और प्रदीप जी है, उनसे भी बात कर लेते हैं कि अंदर क्या बात हुई है क्या नहीं है। सर, लेकिन हिसाब से डेलीगेट किया था। अंकुर भाई, मैं आपको कहूँगा, जो यहाँ के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने प्रशासन की गर्दन पे पांव रख के अपने हकों को लड़ाई मतलब दिलाने वाले व्यक्ति हमारे संदीप बराड़ हैं। एक बार आप इनसे भी क्वेश्चन करें, मेरी रिक्वेस्ट आपसे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सब बढ़िया? बहुत बढ़िया भैया, आप बताएं। बढ़िया होता तो सर यहाँ ऐसे आने की जरूरत भी नहीं। हमें बढ़िया होकर के लड़ाई लड़नी पड़ेगी समाज की, क्योंकि मन मार करके हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। स्ट्रांग होना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि क्या रहा सर फिर इस पूरे? देखिए, आज ये हमारी जो मांग थी पोलू राम पुनिया भाई की रिहाई की, और दूसरा 76 के जो हमारा सोशल बाइकाट का मामला था, उसमें कुछ प्रशासन ने मांगे मानी थी जब हमारे धरना समाप्त किया। तो उन दोनों मामलों को लेकर के आज प्रशासन के सामने हमने ज्ञापन दिया है और अपनी जो बात थी, जो समाज की मांग थी, उनको रखा गया। अब प्रशासन ने आश्वासन दिया, आगे देखते हैं, अगर नहीं करे तो एक बड़ा प्रोटेस्ट प्रदेश स्तर का जींद के अंदर यहाँ किया जाएगा, या फिर जो समाज फैसला लेगा मुख्यमंत्री आवास या चंडीगढ़ गिराव का, वो भी किया जाएगा। टाइमिंग कितनी दी है सर, कितने इस प्रोसेस को लेकर इन्होंने? अभी टाइमिंग आश्वासन 5-10 दिन का डीसी साहब ने बोला, आगे देखते हैं। इनका हमने टाइम भी दिया, 10 दिन के बाद फिर फैसला जो समाज लेगा, एक मजबूत लड़ाई, क्योंकि हमें समाज को न्याय दिलाना पड़ेगा। जो यूथ हमारा है, चाहे संगठन है, सामाजिक लोग हैं, वो तमाम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जब तक इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और प्रशासन को हम झुकाने का काम करेंगे, सरकार को झुकाने का काम करेंगे, और पोलू राम पुनिया रिहाई और जो छात्र के पीड़ित परिवार हैं, उनको न्याय दिलाने का काम हमारा समाज जरूर करेगा। ठीक है।
तो छात्र मैं बता दूं, छात्र गांव है भाई, आप स्टूडेंट मत समझिएगा, क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स राजस्थान, बिहार, यूपी के, एमपी के भी हैं। छात्र एक गांव है हरियाणा के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट है जो जींद में आता है, वहाँ का भी एक मुद्दा है। पिछले साल 2 साल हो गए सर, है ना, तकरीबन 2 साल पहले है, वहाँ पर है जो एक गुंडागर्दी के तहत एक परिवार को है जो एक उसको बायोकाट किया गया, मतलब उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था। उस गांव के अंदर है भाई, एक जो समाज का लोग है वो किसी से कुछ भी नहीं ले सकता। अगर उसको कोई ऐसी हेल्प करता है दुकान से, या अगर वो नाई से बाल कटवाता है, तो उसको है जो पनिश किया जाएगा उस नाई को। ऐसे मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये चीज़ें भाई, बायोकाट होता है क्या, हुक्का पानी बंद करना क्या होता है, ये छतर गांव का मामला था। तो अभी भी हमारे भारत देश के अंदर है जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो गुंडागर्दी के करते रहते हैं, और ये चीज़ें है जो आए दिन सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलती रहती है। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, अब नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, और जो हमारे पाखंडवाद के लोग हैं, अब जो छोटी छोटी बच्चियों को माता के रूप में उनको पूजा जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर है जो एक लड़की है, भोपाल के अंदर एक 12 साल की बच्ची है, नंगी होकर घूमती है, और सब देख भी रहे हैं उस लड़की को, और वो गुहार लगा रही है कि मुझे मेरी हेल्प करो, लेकिन कोई भी अपना दरवाज़ा नहीं खोलता है। उसी देश में अब है जो 9 दिन है जो नवरात्रे है जो रखे जाएंगे, उनको है जो माता माना जाएगा उन बेटियों को। ये डबल स्टैंडर्ड, मतलब दोगलापन है ये सर, ये दोगलापन पे क्या बोलते सर, इस देश में हमेशा से चलता ही दोगलापन आया है। ये तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हमें संविधान लिख के हमारे राइट्स दे दिए, इसलिए आज हम कहीं ना कहीं सक्षम है थोड़े बहुत। अदरवाइज इस देश में बेटियां गुहार लगाती रहे, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, पाखंडवाद अब 9 दिन नवरात्रों में जो उन बेटियों को पूजा जाएगा, लेकिन वो वीडियो वायरल होता है भोपाल का, कोई परिवार वाला नहीं, कोई भी नहीं खोलता, सर, तो ऐसे घूम रही है, वीडियो वायरल है सर, मैं एक बात पूछता हूँ, मैं किसी धर्मवाद के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन मैं बोलूंगा, धर्म के बाद मैं एक बात बोलूंगा, धर्म के खिलाफ नहीं, जो धर्मवाद के खिलाफ जिस माता को इस देश में पूजा जाएगा, जब 6 साल की बच्ची का रेप होता है, जब एक 2 साल की बच्ची के साथ में दिक्कतें होती हैं, वो 12 साल की लड़की घूम रही है, उसके मतलब तन पे कपड़ा नहीं है, क्या उस माता का फर्ज नहीं बनता कि उसकी बचाया जाए? क्या वो माता देख नहीं रही? ये हम बोलते हैं कि हम 9 दिन के नवरात्रि के व्रत करेंगे, बस जब 9 दिन के नवरात्रि के व्रत करोगे तो उस माता का फर्ज ये भी उस बेटी को बचाया जाए। जब समाज के लोग ही नहीं बचा रहे इस चीज़ों को, तो आने वाला समय बड़ा खराब आ रहा है सर। ये जो पाखंडबाज आज देश के बहुजन लोगों के ऊपर, जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा था कि पाखंड नहीं, इस देश के अंदर संविधान की जरूरत है, इसके अंदर देश के अंदर विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, तो संविधान और विज्ञान की बात हम करेंगे, इस देश के अंदर हम इकट्ठे होने की बात करेंगे। लेकिन जो ये पाखंडवाद है सर, ये पाखंडवाद ही रहेगा, यहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी सर। ठीक है, तो हमारे साथ प्रदीप भानखड़ जी, जिला अध्यक्ष हिसार से हैं, उनके विचार थे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।